नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन अपने चैनल के माध्यम से आज बात करते हैं लैब असिस्टेंट जो नई वैकेंसी 2022 में आ चुकी है और 2022 की जो वैकेंसी इसकी विस्तार से आज अपन चर्चा करते हैं। हालांकि नोटिफिकेशन आपको पहले मैंने डाल दिया था कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो RSM SSB जो है उसने वैकेंसी जारी कर दी 2022 के लिए। तो उसमें किन किन पदों के लिए वैकेंसी आई है तो विस्तार से यहाँ पर एक्सप्लेन अपन कर रहे हैं और कहाँ कब कैसे फॉर्म भरे जाएंगे जिसका नोटिफिकेशन मैंने पहले दे दिया है। ठीक है, इसके अलावा आज विस्तार से देखेंगे इसमें कौन से विषय के लिए कौन से पद है, कहाँ उनको लगाया जाएगा, आपको कौन सा पद चयन करना है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, पीछे जो एग्ज़ाम्स हुए थे 2018 और 2016 में उसमें कट ऑफ क्या रही थी, किस तरह की तैयारी करना है, पेपर सेटिंग क्या रहेगी, जिसमें जीके का जो जनरल नॉलेज का पेपर है वो कैसा रहेगा, सब्जेक्ट का कितने नंबर है, विभिन्न पहलुओं पर अपन चर्चा आज करने जा रहे हैं। तो अपन देखें, आज सबसे पहले शुरू करते हैं अपने इस लैब असिस्टेंट या प्रयोगशाला सहायक जो है उसके 1019 पद आज नया नोटिफिकेशन आया। उसमें पहले 1012 थे तो उसके अंदर 7 पद और बढ़े हैं तो 1019 पद टोटल कर दिए गए हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम जून में 28-29 जून के आसपास में इसका एग्ज़ाम तय कर दिया गया। आगे पीछे हो भी सकता है लेकिन फिलहाल जून में एग्ज़ाम होना है 28 और 29 जून के आसपास में। ठीक है, तो इसमें पहला जो पद है वो है 7 तरह की रो इसमें है। प्रयोगशाला सहायक विज्ञान विषय के लिए है और विज्ञान विषय के लिए है तो सबसे पहले योग्यता इसमें अपन देखेंगे तो योग्यता में 12वीं पास। क्या होना चाहिए बंदा? 12वीं पास होना चाहिए और जिस विषय से भर रहे हो वो सब्जेक्ट से 12वीं पास होना चाहिए और 12वीं में यदि कोई इंटर है तो वो भी भर सकता है। यानी प्रवेश है 12वीं में, एग्जाम पास नहीं किया अभी तक, ठीक है ना, तो वो भी 12वीं में इंटर हो रखा है, वर्तमान में एग्जाम देने वाला है तो वो भी अप्लाई कर सकता है बशर्ते उसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। तो आयु 18 वर्ष हो जानी चाहिए। यदि आयु 18 वर्ष हो गई है तो वो भी इस एग्जाम में अप्लाई कर सकता है, अपना भाग्य आजमा सकता है। तो पहला पद प्रयोगशाला सहायक विज्ञान और विज्ञान विषय में यहाँ जो विभाग मिलेगा आपको, ठीक है, वो है माध्यमिक शिक्षा विभाग। और माध्यमिक शिक्षा के लिए आपको अपने जो सीनियर सेकेंडरी स्कूलें हैं उनमें आपको लगाया जाएगा प्रयोगशाला सहायक के रूप में। ठीक है, और किस विषय के लिए तो यहाँ विज्ञान लिखा है तो इसमें आपके पास में विज्ञान जो है उसमें 3 पद आएंगे। इसमें जैसे बायोलॉजी भी होगा, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और मैथमेटिक्स है वो भी इसमें शामिल होगा। तो ठीक है, बायोलॉजी भी होगा, फिजिक्स भी होगा और केमिस्ट्री भी होगा और मैथमेटिक्स भी होगा। चारों के चारों विषय है वो आपके होंगे और उसमें आप किसी भी स्कूल के अंदर है, किसी भी विद्यालय के अंदर आपको लगाया जा सकता है। तो नॉन TSPA के लिए इसके 218 पद है और TSP के लिए 243 पद है। यहाँ पद ज़्यादा है TSP के लिए। कारण क्या है कि TSP जो एरिया राजस्थान का, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर का इलाका है, सिरोही का इलाका है, तो यहाँ पर जो एक प्रकार ट्राइबल एरिया जिसको अपन कह सकते हैं, आदिवासी जनजाति जो क्षेत्र है, तो उनको समय समय पर वैकेंसी वहाँ नहीं निकली या वहाँ पे योग्य नहीं पाए गए, उनको पद कम दिए गए, तो उनके लिए यहाँ पद इस वैकेंसी में ज़्यादा है, खाली सीटें वहाँ ज़्यादा है। ठीक है ना, तो उसके बाद में दूसरा है प्रयोगशाला सहायक विज्ञान और विज्ञान में कृषि विभाग। तो इस पद के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपको एग्रीकल्चर विभाग में लगाया जाएगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपको लगाया जाएगा। तो इसके लिए आपके साइंस यदि है, साइंस में आपके एग्रीकल्चर है इसमें, तो एग्रीकल्चर यदि आपने ले रखा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 15 पद है नॉन TSP के लिए और TSP में मात्र 1 पद है। ठीक है, अगला है प्रयोगशाला सहायक कॉलेज शिक्षा। इसमें भी वही शर्त है अपनी कि 12वीं पास हो, किसके साथ में? साइंस के साथ में। ठीक है, तो उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ यदि इस रो को 3 नंबर की रो को आपने चयन किया है तो आपको कॉलेज शिक्षा में लगाया जाएगा। ठीक है ना, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय है, जहाँ जहाँ कॉलेज मिलेगी आपको, डिग्री कॉलेज, वहाँ लगाया जाएगा। तो यहाँ नॉन TSP के लिए 282 पद है और TSP में 26 वैकेंसी है। ठीक है, चौथा बिंदु है इसमें है प्रयोगशाला सहायक विज्ञान राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला। तो
ये अपने स्टेट प्रयोगशाला होती है और यहाँ पर जिसके अपन कहते हैं कि विभिन्न जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको यहाँ पर जांच की जाती है, विभिन्न प्रकार की जांच की जाती है। तो ये एक सरकारी होता है विभाग और विभिन्न रूप से यहाँ पर कार्य जो होता है वो सरकार के अधिकृत होता है। यहाँ शैक्षणिक कोई कार्य विशेष नहीं होता, तो इस विभाग में आपको लगाया जा सकता है। यहाँ कितनी पोस्टें होती है? 14 पोस्टें हैं और टीएसपी में कोई पोस्ट यहाँ पे नहीं है। 5वां बिंदु यहाँ लिखा कनिष्क, तो कनिष्क लिखा है, इसका मतलब प्रयोगशाला सहायक है और यह भी कहाँ पे है? राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में। और यहाँ इसके कितने पद है? 48, यहाँ कोई पद नहीं है, ठीक है। उसके बाद में 6वां बिंदु जो है 6वीं रो के अंदर हम देखते हैं प्रयोगशाला सहायक भूगोल, ये पहली बार वैकेंसी आई है, ठीक है। भूगोल के लिए अपन देखें तो पहली बार वैकेंसी आई है और आपको क्या चाहिए इसमें? योग्यता 12वीं पास आप हो गए हो प्लस 12वीं में आपके कौन सा विषय हो? भूगोल विषय हो, ठीक है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और फर्स्ट बार ये वैकेंसी आई है। तो भूगोल में आपको कहाँ लगाया जाएगा? कॉलेज शिक्षा आयुक्त यानी डिग्री कॉलेज लेवल की ये वैकेंसी है। तो यहाँ आपको 123 पद मिलते हैं नॉन टीएसपी और टीएसपी में 10 पद मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस वैकेंसी के लिए आप देखें तो आपके पास बहुत ही बड़ा सुनहरा अवसर है, क्योंकि फर्स्ट बार ये वैकेंसी आई है और आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं और इसके माध्यम से नौकरी प्राप्ति कर सकते हैं। और यहाँ हम आपको क्या सुविधा देंगे? हम आपको इसका जो पेपर होगा उसके अंदर जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें भूगोल राजस्थान का आएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट पेपर में भी आपको भूगोल है, जियोग्राफी है, वो अपन अपने चैनल के माध्यम से फ्री पढ़ाएंगे, पूरा का पूरा जियोग्राफी कोर्स आपको देंगे। और इसका जो सेकेंड पेपर होगा एनसीईआरटी सिलेबस होगा, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी सिलेबस से 11 और 12वीं क्लास का लेवल का होगा। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको हम अपने मिशन जियोग्राफी यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध करवाएंगे। साथ साथ में भूगोल के लिए हम टेस्ट सीरीज भी शुरू करेंगे, यानी कोशिश करेंगे कि हर संडे कम से कम 100 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज है शुरू करने जा रहे हैं। तो आपकी तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण शानदार तरीके से हो जाएगी। सारे टॉपिक ऑलरेडी हमने डाल भी देखे हैं और भी डालेंगे। जो जो टॉपिक थोड़े शॉर्ट में डाले उनको विस्तार से डालने का प्रयास हम करेंगे। तो पूरी की पूरी जो जियोग्राफी की तैयारी है आपको हम अपने चैनल के माध्यम से करवा देंगे। तो सुंदर अवसर है, बहुत ही शानदार मौका आपको दे रहे हैं। यहाँ आपके पास में कोई फीस नहीं, आपसे कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी, ठीक है ना, कोई फीस नहीं ली जाएगी, ठीक है। बिना फीस हम आपको पूरी की पूरी तैयारी यहाँ करवा देंगे। और अगला बिंदु है 7वां, यह है प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान, होम साइंस जिसको अपन कहते हैं, ठीक है ना। तो होम साइंस के लिए यहाँ पर भी आपको कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में लगाया जाएगा और यहाँ भी 35 पोस्ट आपके लिए है नॉन टीएसपी और टीएसपी में 4 पोस्ट है। कुल पोस्ट यहाँ पे कितनी होगी? 1019 पोस्ट, टीएसपी और नॉन टीएसपी मिला करके 1019 पोस्टों पर वैकेंसी आपके सम्मुख है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 लेवल दे रखे हैं। 7 लेवल में अपन देखेंगे जो 5वां लेवल है, ठीक है, इस लेवल पर आपको जो पेमेंट रो मिलेगी वो मिलेगी लेवल 5 और बाकी इनमें 1 से 4, तो यहाँ पे लेवल 8 पे आपका लेवल 8 होगा, ठीक है। यहाँ आप लेवल 8 पे होंगे, सिर्फ 5 को छोड़ दें तो यहाँ पे आप लेवल 5 में रहेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका सुनहरा आपके पास में मौका है ये वैकेंसी इसमें अप्लाई करने का, ठीक है। अब इसमें आप अप्लाई करें तो करें कहाँ? सबसे पहले वरीयता किसको दें? आप यदि फॉर्म भरते हो तो सभी के लिए ऐसा भी है कि फॉर्म भरें तो क्या सबके लिए अलग अलग फॉर्म भरें? नहीं, एक फॉर्म ही भरना आपको। फॉर्म आपको एक ही अप्लाई करना है, ठीक है, और एक अप्लाई करना है। इसके अनुसार आपको क्या करना है? अपनी वरीयता देनी है। आप यहाँ लगना चाहते हो तो सबसे पहले 1 नंबर वाला कॉलम है वो भर दो, उसमें वरीयता पूछी जाती है। 2 नंबर वाला भरना है, उसके बाद में 2 नंबर भर दो। यदि आपको 7 नंबर का पसंद है तो वहाँ 7 नंबर भर दो, ठीक है ना। जो आप योग्यता रखते हो उसके अनुसार आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपके पास में साइंस है तो साइंस वाले जो 12वीं पास में है तो साइंस वाले सिर्फ साइंस वाले कॉलम ही भरेंगे,
ठीक है, ज्योग्राफी वाले नहीं भरेंगे, ठीक है, होम साइंस वाला भर सकता है। इसके अलावा जैसे आपके पास में भूगोल है तो आपको सिर्फ भूगोल का ही कॉलम भरा जाएगा, क्योंकि आप इनके लिए तो एलिजिबल ही नहीं हो, तो बाकी आप नहीं भर सकते। यहाँ ज्योग्राफी का है तो आपको यह इसमें वरीयता आपको दी जाएगी, ठीक, क्योंकि इसमें क्या जरूरी है, सीनियर के अंदर आपको अपना सब्जेक्ट होना बहुत ही जरूरी है। तो इस रूप से आप अप्लाई कर सकते हो। यदि फॉर्म में किसी तरह की मिस्टेक हो जाती है, फॉर्म में किसी तरह की मिस्टेक्स हो जाती है तो मिस्टेक को सुधारने के लिए कोई मौका नहीं है, लेकिन लास्ट डेट के बाद में, लास्ट डेट के बाद, लास्ट डेट जब चली जाती है उसके बाद 7 दिन का मौका आपको मिलेगा। 7 दिन में आप 300 रुपये शुल्क के साथ में, 300 रुपये शुल्क के साथ में अपनी त्रुटि सुधार सकते हैं, ठीक है। तो ये मौका भी मिलेगा। आपने एक बार फॉर्म में कोई गलती कर दी तो घबराए नहीं, कोई टेंशन नहीं है, आराम से आप है 7 एग्जाम की लास्ट डेट, अप्लाई की, फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट आती है तो उस लास्ट डेट के ठीक 7 दिन के अंदर आप इसको सुधार कर सकते हैं, ठीक है। फिर और मौका दिया जाता है, यदि आपकी एग्जाम होगी तो उसके अगले 7 दिन के बाद भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। जो शुल्क आपको है वो सुधार के लिए 300 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपने पास में है। अब देखते हैं कि इससे पहले ये जो वैकेंसी रही है उसमें किस तरह की कट ऑफ रही है, कितने नंबर कट ऑफ रहे हैं, किनका सिलेक्शन हुआ है, उसको देखते हैं। यदि अपन सिंपली तैयारी करें इस चैप्टर की तो बेसिकली अपन अपने चैनल के माध्यम से आपको भूगोल, क्योंकि इसमें जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। उनके लिए जो पहला पेपर होगा वो पेपर भी, जैसे यहाँ जो पेपर होने हैं 2 तरह के होंगे। एक तो पेपर होगा वो जीके का होगा, जनरल नॉलेज का पेपर होगा। उसमें क्या पूछा जाएगा, राजस्थान से संबंधित, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति, कला, इतिहास व भूगोल, ठीक है ना। राजस्थान की संस्कृति, कला, इतिहास और भूगोल के बारे में पहला पेपर होगा। और जीके का पेपर होगा, उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 प्रश्न आएंगे और 50% पर 1% 2 अंक का होगा, तो कुल 100 नंबर का हो जाएगा। अर्थात 100 अंक का जीके आएगा, यानी कुल 50% है वो जीके के आएंगे, ठीक है। ये तो होगा फर्स्ट। सेकेंड चैप्टर इसमें रहेगा और विषय का, सब्जेक्ट का रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट में आप साइंस है तो साइंस के आ जाएंगे, आपके ज्योग्राफी का आ जाएगा, होम साइंस होम साइंस का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आपके आएंगे कुल 100 क्वेश्चन, 100 प्रश्न आएंगे, एक 2 नंबर का, 200 अंक टोटल हो जाएंगे। इसका मतलब टोटल पर पेपर कितने का हो गया, टोटल पेपर हो गया 300 अंक का, ठीक है। तो 300 अंक का पेपर हो जाएगा। अब इस तरह के 2 तरह के पेपर के शेड्यूल होगा, 2 तरह के क्वेश्चन इसमें देखे जाएंगे, एक जीके का लेवल का है, एक सब्जेक्ट लेवल का हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अपन देखेंगे सब्जेक्ट के अंदर अपन यदि भूगोल की बात करें तो इसका सिलेबस अभी तक नहीं आया है। तो भूगोल का सिलेबस जैसे आएगा तो हम जरूर आपको तुरंत प्रभाव से हम डाल देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्रिप्शन करें और उसका बेल आइकन दबाए रखें, ताकि जैसे अपन डालते हैं तो आपके पास में क्या मिल जाएगा, नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही सिलेबस आएगा तो सिलेबस हम आपके पास में पहुंचा देंगे, वीडियो बना करके आपको डाल देंगे और विस्तार से बता देंगे, और जो चैप्टर है उसको पढ़ा भी देंगे, यानी अपने चैनल के माध्यम से आपको सारे भूगोल के चैप्टर है वो पढ़ा भी देंगे, और उनकी टेस्ट सीरीज लेकर के बना करके, और आपका टेस्ट भी लिया जाएगा और आपको प्रश्नोत्तर के माध्यम से अभ्यास भी करवाया जाएगा, ठीक है ना। निश्चिंत रहें। तो यहाँ आपको किसी तरह की कोताही बरतने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। इजीली आप यहाँ से अपना भूगोल है हमारे माध्यम से आप हमारे साथ होकर के हमारा सहयोग लेकर के कवर कर सकते हैं। हम आपके सहयोग के लिए तैयार रहेंगे, कोशिश करेंगे कि हम आपका पूरा सहयोग करें इस मामले में, और आप अपने मिशन में यहाँ से सफल हो जाएं। फिर अपन देखें पीछे की कट ऑफ क्या रही है, क्योंकि यहाँ से अपन अनुमान लगा लेते हैं कि वैकेंसी किस तरीके की। हालांकि वर्तमान में यदि देखें तो कम से कम काफ़ी लंबा चौड़ा है।
और काफ़ी लंबा चौड़ा है, काफ़ी टफ भी है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं, काफ़ी अच्छी तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से जैसे 2018 में इससे पहले हुई थी ये, 2018 में जब ये वैकेंसी हुई थी तब कट ऑफ जो रही थी इसकी वो किस रूप में रही थी यदि अपन देखें तो जैसे जनरल, SC, ST, OBC, इनकी यदि कट ऑफ बेसिकली अपन देखें तो जैसे कि मैंने नोट कर रखा है, पीछे की कट ऑफ जो रही है वो 189 और 143, 141 और OBC 182, ठीक है। तो ये तो 2018 की रही है। 2016 के अंदर कट ऑफ जो रही है वो यदि अपन जनरल की देखें तो 121, SC की देखें तो 92, ST की देखें तो 83 और OBC की देखें तो 113। इस प्रकार से ये 2016 में रही थी और ये 2018 में रही थी। तो यहाँ अपन देखें तो कोई विशेष प्रकार की कट ऑफ रही नहीं है। थोड़ा सा अपने प्रयास कर लेंगे तो आसानी से इजीली है आप इस पेपर को कवर कर सकते हैं। ये 300 में से यदि किसी 121 नंबर आ गए, 92, 83, 113 आ गए तो 2016 में उसका सिलेक्शन हो गया। और 18 के अंदर 189, 143, 141, 182 इतने नंबर आ गए, लगभग 60-62% के आसपास में आ गए तो उसका सिलेक्शन हो गया है। तो कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं, ठीक है। अगला बिंदु इसमें अपन देखते हैं तो आप इस पद को प्राप्त करने के बाद क्या आप आगे बढ़ पाओगे? आगे बढ़ने का मतलब क्या आपका प्रमोशन है इसके अंदर? हालांकि ये तो एक आगे का पहलू है, ठीक है। तो प्रमोशन के यदि अपन बात करें तो आपने यदि ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है आपने, तो सिर्फ ग्रेजुएशन हो आप तो आपका जो प्रमोशन है वो सेकंड लेवल का या सेकंड ग्रेड का कह सकते हैं पद मिलेगा आपको। और वरिष्ठ सहायक, ठीक है ना, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, यहाँ पे आपको ये पद मिलने वाला है। ये भी सेकंड ग्रेड का पद है, ठीक है। और आपने यदि बीएड कर रखा है, ग्रेजुएशन के साथ में आपने बीएड कर रखा है तो यहाँ पर आपको जो पद मिलेगा वो सेकंड ग्रेड का पद मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको सेकंड ग्रेड का पद मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका प्रमोशन भी यहाँ पे थोड़ा गला खराब है, थोड़ा गला खराब है, माफ कीजिएगा। तो यहाँ सेकंड ग्रेड आपको टीचर का पद मिल जाता है। पहले प्रमोशन होता है सीधा सेकंड ग्रेड टीचर के रूप में होता है आपका, यदि आपने ग्रेजुएशन के साथ में क्या कर रखा है, बीएड कर रखा है तो, ठीक है ना। तो ये आपका प्रमोशन इसमें होने की संभावना है। उसके बाद में यदि आपका पे मैट्रिक लेवल क्या रहेगा, तो यदि आपका लेवल पे स्केल आपकी यदि देखें तो पे स्केल के अंदर आप L5 जो है ना, L5 उसके अंदर जो आपका पेमेंट होता है वो लगभग 2400 आपकी पे स्केल होती है, ठीक है ना। और L जो 8 है उसके अंदर होती है 2800। तो ये आपकी शुरुआती पे स्केल इसमें देखने को मिलती है, ये आपको पे स्केल आपको मिलेगी, ठीक है। और शुरू में आपको लगाया जाएगा तो 2 साल तक के लिए आपको फिक्स रखा जाएगा। तो जिसको अपन प्रोबेशन कहते हैं, 2 वर्ष आपको फिक्स पेमेंट मिलेगा, प्रोबेशन काल जिसको बोलते हैं। और वो फिक्स पेमेंट कितना मिलेगा इसमें, वो है आपका मिलेगा 18,500 रुपये, यानी 18,500 रुपये पर आपको फिक्स रहेगा 2 साल के लिए। उसके बाद जैसे आप परमानेंट हो जाओगे तो उसके बाद में आपको नई सैलरी जो है पे स्केल के अनुसार मिलना प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद में डीए भी शुरू हो जाएगा, HRA भी शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारे के सारे अलाउंस है वो आपको बाद में मिलना शुरू हो जाएंगे। प्लस आपकी जो कटौती है, तो पहले तो इसमें NPS करता था, लेकिन राजस्थान सरकार, वर्तमान गवर्नमेंट जो राजस्थान सरकार अशोक गहलोत जी ने है, उन्होंने घोषणा कर दी 1 अप्रैल से जो NPS है उसको बंद कर दिया गया राजस्थान के सभी कर्मचारियों के लिए। बहुत ही अच्छी शुरुआत है। 2004 में जो OPS बंद था और अब तक बंद था उसको हटा करके उन्होंने, यानी 2004 से NPS लागू था, OPS बंद था, तो NPS को हटा करके वापस OPS ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको लागू किया है। तो उसमें क्या रहेगा, कैसे रहेगा, कितनी कटौती होगी, वो आगे की बातें हैं। तो ये संपूर्ण प्रयोगशाला सहायक जो है उसके अंदर पैटर्न रहेगा। इस प्रकार से आप अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है हमने
पूरी विस्तार से चर्चा की है हमारे साथ में। आपने देखा है कौन कौन से पद है, किस विषय के लिए आपको पढ़ना है, क्या योग्यता रहेगी, और अगले वीडियो में अपन विस्तार से देखेंगे कि इसका जो सिलेबस जैसे ही आ जाएगा तो क्या सिलेबस रहेगा, किस रूप में अपन तैयारी करेंगे, कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, कौन से टॉपिक अपने को क्लियर किस रूप में करने, आदि आदि विषयों पर विस्तार से अपन चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए देखते रहे आप मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि नोटिफिकेशन जैसे ही हम डालते हैं नया वीडियो आपके पास में पहुँच जाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल।